प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 12 के प्रिय छात्रों, मैं आज आपके सामने एक वीडियो पाठ लेकर आ रहा हूं। पाठ का नाम है प्रजानुरंजको नृपः। यह चतुर्थ पाठ है भास्वती पुस्तक में, और हम इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रजा का अनुरंजक राजा कैसा होता है। इस चीज को दिखाने के लिए महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य से कुछ श्लोकों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और तो मैं उस श्लोकों को प्रस्तुत करने से पहले सबसे पहले मैं महाकवि कालिदास और उनके वंश के कालिदास के विषय में आपको जानकारी देता हूं। महाकवि कालिदास, इसको कवि कुल गुरु कालिदास भी कहते हैं। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि समुद्रगुप्त जो महान राजा थे, समुद्रगुप्त ने जो विजय किया, पराक्रम किया, जीता, उसके पराक्रम को ध्यान में रखते हुए उसी पराक्रम को रघु नाम के राजा के ऊपर जो है उन्होंने चित्रित करने की कोशिश की है। और रघुवंश में ये जो विक्रमादित्य हुआ था द्वितीय, उसके बाद उस समय चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हुए, और उसी समुद्रगुप्त के विषय में ये जानकारी है। तो कहना यही है कि चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व तक महाकवि कालिदास का जीवन काल माना जाता है। महाकवि कालिदास के लिए संक्षिप्त में हम देखेंगे कि उन्होंने महाकाव्य की रचना की। रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम महाकाव्य। रघुवंश में 21 सर्ग है, कुमार संभव में 8 सर्ग है। खंड महाकाव्य नाम से 2 काव्य हैं, और खंड महाकाव्य में मेघदूतम है और ऋतु संहारम नाम से जो है ये रचना है। इसके अतिरिक्त 3 उनके प्रसिद्ध नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास उपमा के विषय में प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य इति उक्ति। उन्होंने जो है उपमा जो दी है बड़ी चुन चुन करके उपमाएं प्रस्तुत की है, इसलिए कालिदास उपमा के नाम से बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और कालिदास की प्रसिद्धि इतनी जबरदस्त थी कि पहली शताब्दी के राजा विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक के राजाओं का भी वो कवि कुल गुरु के तौर पर विख्यात है। ऐसा हम भोज प्रबंध नाम के पुस्तक में भी देखते हैं। तो हम महाकवि के रघुवंश महाकाव्य से जिन श्लोकों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं उसको पाठ के माध्यम से देखते हैं। पाठ निम्न प्रकार है। तो बच्चों, मैं ये पहले श्लोक आपके सामने रघुवंश का रख रहा हूं। श्लोक कहते हैं, त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषूणाम प्रजायै गृहमेदिनाम। तो हम इस श्लोक में क्या पाते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो इस चीज को देखिए कि वो ये है कि हम जिस राजा का वर्णन करना चाह रहे हैं, यहां पर सबसे पहले आप यहां से शुरू कीजिए। सूर्य, सूर्य को ही विवस्वान बोला गया। आपने कई बार सुना होगा वैवस्वतो मनुर्नाम। तात्पर्य क्या है? विवस्वान का यानी सूर्य का पुत्र वैवस्वत मनु है, और मनु से इक्ष्वाकु है। और उसके बाद ये परंपरा अग्निवर्ण तक चलती है। तात्पर्य क्या है? देखिए, सूर्य से प्रारंभ करके अग्निवर्ण तक, सूर्य और अग्नि दोनों ही जो है एक आग का सूचक है।
यह अग्नि का वंश है, यह सूर्य का वंश है। राम इस वंश में पैदा हुए और हम यहाँ पर अभी राम की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर जो भी चर्चा करेंगे राजा दिलीप की करेंगे, राजा दिलीप की करेंगे। राजा दिलीप से हमें एक पुत्र चाहिए जिसे हम कहते हैं रघु, और उसके लिए महाराजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और वशिष्ठ से प्रार्थना करते हैं कि मुझे संतान चाहिए और संतान प्राप्ति के लिए मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ, गौ की सेवा करना चाहता हूँ। तो हम उस वंश की चर्चा कर रहे हैं, क्या है ये वंश और इस वंश के लोग किस दृष्टिकोण के साथ चलते थे। जैसे आज के दौर में लोग अर्थ के दृष्टिकोण से हर जगह चलते हैं, इनके अंदर क्या भावना थी। त्यागाय संभृत अर्थानाम, अर्थानाम संभृतम अर्थानाम दानम, अर्थ का दान जो दिया जाता था वह त्याग के लिए दिया जाता था। त्याग उनका मुख्य उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही दान दिया जाता था। मितभाषिणम सत्याय, सत्य बोलना है, इस चीज के लिए वे बहुत कम बोलते थे। मितभाषिणम, उनकी जो भाषण शैली थी मित थी, अल्प थी, वे बहुत कम बोलते थे, बहुत अधिक आत्मश्लाघा को सामने प्रस्तुत नहीं करते थे, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं होते थे, इसलिए कहीं मुंह से झूठ न बोला जाए, इसलिए वे बहुत कम बोलते थे। बहुत कम बोलने के बाद का मूल मकसद केवल यही था कि वो जो कुछ भी बोले सत्य बोले। सत्याय, सत्य के लिए मितभाषिणा, मितभाषियों का। त्यागाय संभृतार्थानाम, संभृतम अर्थानाम, संभृतम अर्थानाम दानम, त्यागाय, धन जो इकट्ठा किया जाता था उसका जो है मूल उद्देश्य था त्याग करने के लिए, प्रजा को देने के लिए ही धन का संग्रह होता था। और यश से विजिगीषु नाम, वे युद्ध करते थे, वे लड़ाइयां लड़ने के लिए जाते थे। विजिगीषु, विशेषण जिगीषु, जे तुम इच्छा, जिगीषा, स विजिगीषु, वे जो है जीतने की इच्छा को ध्यान में रख करके ही युद्ध करने के लिए जाते थे। युद्ध जो उनका उद्देश्य था वह यश से, यश की प्राप्ति के लिए। वे केवल धन के दृष्टिकोण से या भूमि के दृष्टिकोण से युद्ध करने के लिए कभी नहीं जाते थे, वे केवल यश प्राप्ति के लिए ही युद्ध करते थे। यश ही उनका महान संबल था, महान बल था। गृह मेधिनाम प्रजायै, और प्रजा के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। गृहस्थ संस्कार में वे जाते थे, वो विवाह आदि करते थे, वे सुख समृद्धि को भी चाहते थे, लेकिन प्रजा के लिए, प्रजा उत्पत्ति के लिए, केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। यही मूल मकसद है कि वे किस दृष्टिकोण से अपने आप को आगे बढ़ाते थे। गृह, घर में, घर की एधिनाम, गृहम एधिनाम, गृह की समृद्धि के लिए, गृह के संतानोत्पत्ति के लिए ही प्रजाएं गृहस्थाश्रम के अंदर प्रवेश होता था। यही मूल मकसद था। तो हम यहाँ पर जिस चीज का वर्णन कर रहे हैं, विवस्वान का वर्णन कर रहे हैं। भारत में आप देखेंगे दो राजकुल प्रसिद्ध हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश। ये राम सूर्यवंशी हैं। चंद्रवंश जो है इक्ष्वाकु की बहन से शुरू होता है और हम उसकी चर्चा महाभारत आदि ग्रंथों में देखेंगे। तो यहाँ पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि सूर्यवंशी जो थे
वे किस पराक्रम के साथ जीते थे, उनका जीने का उद्देश्य क्या होता था। उनका मूल मकसद यही था, केवल मात्र प्रजा उत्पत्ति के लिए ही, संतानोत्पत्ति के लिए ही गृहस्थाश्रम में जाते थे, यश के लिए ही वे युद्ध करते थे और सत्य बोलने के लिए, हमेशा सत्य पर अडिग रहने का उद्देश्य से बहुत कम बोलते थे, मितभाषी होते थे, शांत रहते थे और समृतम अर्थानाम समृतम, अर्थ के दान के लिए वे त्याग करते थे, समृद्ध होते थे, दान के उद्देश्य को ध्यान में रख करके चलते थे। तो हम अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में हम कुछ और चीजों को देखेंगे। तो श्लोक नंबर देखिए 2, और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। अभ्यस्त विद्यानाम शैशवे, शैशव अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, बाल अवस्था। बाल अवस्था में वे विद्यानाम अभ्यस्तम, विद्या में ही लगे रहते थे। शिशु शैशवे, शिशु काल में, अभ्यस्त विद्यानाम, विद्यायात विद्यानाम अभ्यासः येषां कर्म, विद्या का अभ्यास करना ही जिनका उद्देश्य था, वे विद्याभ्यास में लगे रहते थे, विद्या के लिए, ज्ञान के विकास में लगे रहते थे। यौवने विषयेषिणाम, और यौवन में, युवा अवस्था में, विषयेषिणाम, विषय की इच्छा से, विषय की भावना से, काम आदि भोग विलास की इच्छा रखने वाले, यौवन में जब वे युवा होते थे तब वे विषय भोग की तरफ बढ़ते थे, प्रवृत्त होते थे, विषय भोग की इच्छा वाला का। विद्यानाम, विद्या का, विद्यारतानाम, बचपन, विद्या का, विद्या में लगे रहने का। यौवने, यौवन में, युवा अवस्था में, विषयेषिणाम, जब वे युवा होते थे, यून होते थे, यूना होते थे, ते उस समय वे विषय भोग की तरफ जाते थे। वार्धक्य तीसरी अवस्था थी, पहली अवस्था शिशु, दूसरी अवस्था युवा और तीसरी अवस्था वार्धक है। वृद्धावस्था है, वार्धक्य मुनिवृत्तानाम, और जब बुढ़ापा है वह मुनिवृत्ति में अपनाते थे। वार्धक तीसरी अवस्था है, बुढ़ापा, ये मुनिवृत्ति नाम, वे उस समय मुनिवृत्ति को धारण कर लेते थे। वे सब के सब रघुवंशी मुनि बन जाते थे, साधु बन जाते थे, और वे आश्रमों में चले जाते थे, वनों में चले जाते थे और योग साधना करने लग जाते थे। और जब तीसरी अवस्था के बाद चौथी अवस्था होती थी अंत, अंत की जो अवस्था है, योगेन अंते तनु त्यजम, तनु का जो त्याग होता था, शरीर का जो त्याग होता था, योग के द्वारा अंत में शरीर का त्याग करते थे। ये इनका मूल भाव है। शैशव विद्याभ्यास में, यौवन विषय में, वार्धक बुढ़ापा मुनिवृत्ति में, और तनु का त्याग योग से, अंत में यही उनका क्रम था। ये सभी रघुवंशियों का क्रम था। लगभग रघु का जो यह वंश है, इस रघु के वंश में लगभग 128 राजाओं का वर्णन है। उन 128 राजाओं के वर्णन में हम यहाँ पर जिनका वर्णन देख रहे हैं, ये दिलीप का वर्णन देख रहे हैं, और दिलीप का वर्णन लगभग 50 के आसपास आ जाता है। 50 नामों के, शुरू के 50 नामों में रघु और दिलीप का नाम आ जाता है। तात्पर्य क्या है, उन सब का जो लक्ष्य था, उन सब का उद्देश्य था, उनकी वृत्ति थी, उनका शरीर का के साथ भरण पोषण क्या होता था, अभ्यास करते थे, बचपन में विद्या अभ्यास करते थे, युवा में अपने विषय भोग में लगते थे, और जब बूढ़ा हो जाते थे
यह विषय भोग से तात्पर्य राजनैतिक विषयों में लगे रहते थे, और जब वे बूढ़े हो जाते थे वे जंगल की ओर स्वयं चले जाते थे, राजपाट को त्याग देते थे और बुढ़ापे में मुनि वृत्ति को अपना लेते थे। और जब भी वे अपना शरीर का त्याग करते थे तो योग मुद्रा में जाकर के शरीर का त्याग करते थे। ये एक भावना बताई गई है। ये कालिदास जो है इस तरह की बातें लिख रहे हैं। और उसके बाद उसकी जो आगे है वो बता रहे, मैं रघुनाम अन्वयम बख्शे। मैं यहाँ पर किसके विषय में बात कर रहा हूँ? मैं रघु के अन्वय की बात कर रहा हूँ। तात्पर्य क्या है? दिलीप से राजा दिलीप से जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है रघु, हम वहां पर उसके विषय में बात करना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा राघव राम को कहते हैं, या रघु के संतान जितने भी हैं सब राघव कहलाते हैं। तो रघु के वंश के विषय में कह रहे हैं, रघु के अन्वय के विषय में कह रहे हैं। वंश का मतलब क्या है? अन्वय मतलब वंश। हम रघु के वंश के विषय में जानकर बख्शे कह रहे हैं। मैं रघु के वंश के विषय में कहना चाहता हूं, जिसका तनु वाग विभवोपिशन, तनु शरीर, वाक वाणी, विभव वैभव। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? रघु के वंश को बताया जा रहा है। रघु के अन्वय के विषय में बख्शे यानी कि कहूंगा, वदिष्यामि। तनु शरीर, कृशम कमजोर, वाक वाणी, विभव भी जिसका क्षय हो रहा है, ऐसे होने पर भी, अल्प होने के बाद भी, अपर्याप्त विभव वाक का होने के बाद भी, जो बहुत अधिक कम बोलने के बाद भी, तद गुणई उनके गुणों को कर्णम आधाय, कर्णम जोड़ आधाय कान में धारण करके, चापलाय प्रचोदित, मैं चपलता बस यहाँ पर प्रेरित हुआ हूँ। मैं यहाँ ये बताने की कोशिश यह है कि महाकवि कालिदास ये कहना चाहते हैं, मैं बहुत चंचल हूँ, मेरी बुद्धि बहुत चपल है, चंचल है, और ये कुछ ऐसा ही है कि सागर को पार करने के लिए नाव पर बैठ गया हूँ। और ये सागर को पार करने के लिए नाव पर बैठना चपलता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं चपलता बस इस रघु के वंश में, इस मनु के वंश में, इस इक्ष्वाकु के वंश में, इस के विषय में जो भी मैं कहना चाह रहा हूं, यह इतना विशाल है जैसे कि समुद्र। और समुद्र में जिस तरह से नाव से समुद्र को नहीं तैरा जा सकता, ठीक उसी तरह से मनु के वंश के विषय में कुछ भी कहना नाव पर समुद्र तैरने जैसा है। इसलिए कहा है कि मेरे अंदर जो चपलता है, चपलाए प्रचोदित है, मैं चपलता बस उनके गुणों को कान में धारण करने के बाद चपलता बस मैं यहाँ प्रेरित होकर के काम में लगा हुआ हूँ, उनके जीवन चरित्र को लिख रहा हूँ। प्रचोदित इस यक्त प्रत्यय है और प्र उपसर्ग है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि हम राजा दिलीप के वंश के विषय में बता रहे हैं। रघोर अपत्यम राघव, रघु के वंश के विषय में बात कर रहे हैं। अन प्रत्यय हुआ रघु के वंश में, अन प्रत्यय। और तनु कृशम स्वल्पम अपर्याप्तम वाग विभवम यस्य स, हम इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हमेशा याद रखें, ये जितनी भी अवस्था है सब जगह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। वृद्ध शब्द में वही प्रत्यय हुआ है और भावार्थ में, और वो को वुल त्रिचौ अक हो गया है। तो रघुनाम यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है, वक्षे लकार का प्रयोग है। मुझे लगता है कि इस तरह से यह श्लोक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं रघु के जीवन वंशावली के विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ। और ये कहना कुछ ऐसा ही है कि कृष्ण तनु अल्प पर्याप्त वाग के साथ मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उनके गुणों को कान में धारण करके चपलता बस कहने के लिए प्रेरित हुआ हूँ।
तो अब इससे आगे के श्लोक को देखते हैं। श्लोक तो बच्चों, मैंने यहाँ पर सबसे पहले शुरू में ही कहा कि हम मनु के वंश की बात कर रहे हैं। मनु की संतान को मानव कहते हैं। आप यदि स्वयं को कहते हैं मानव हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि मनु की संतान है। और मननात् मनुष्य, मनन करने की वजह से ही आप मनुष्य कहलाते हैं। यदि आपके अंदर मनुष्यता है, मानवता है, तो आप मनु के अपत्य वैवस्वतः विवस्वान का मनुर्नाम, मनु नाम का माननीय मनीषी नाम, मनीषियों में जितने भी मनन करने वाले थे, चिंतन करने वाले थे, उनमें माननीय थे, आदरणीय थे, परम आदरणीय थे, प्रातः पूजनीय थे। अब स्वाभाविक क्रिया है, आप कहते हैं कि जब धरती बनी होगी तो क्या हुआ होगा, तो स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु प्रकट हुए। उसी तरह से उसके बाद 6 मनु हुए। 7वें मनु को हम वैवस्वत मनु कहते हैं। तो कहते हैं मनु नाम का व्यक्ति जो है वैवस्वतः विवस्वतः विवस्वानस्य अपत्यम वैवस्वतः, विवस्वान का पुत्र मनु है। और वह क्या है? माननीय है, परम पूजनीय है, मनीषी नाम, मनीषियों के द्वारा मनन चिंतन करने वाले लोगों में सर्वाधिक प्रमाण के योग्य है। हिंदू धर्म में सबसे अधिक बातों की प्रमाणता को प्रस्तुति दी जाती है, तो वह है मनु के वचन, मनुस्मृति। कहते आसीन महीक्षिताम आद्य है, पृथ्वी पर महीक्षिताम, मही पृथ्वी पर क्षीयन्ते, जो नष्ट हो रहे थे उनमें जो मनुष्यों के द्वारा जो है क्या कहते हैं महीक्षित किया गया, यानी मही पर, पृथ्वी पर रक्षा के उद्देश्य से जिसे राजा घोषित किया गया, वो आदि वाला आसीन था। कहा जाता है कि मनु से पहले मत्स्य न्याय था। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ठीक उसी भाव को लेकर के यहाँ पर भी बताने की कोशिश ये की गई है कि बलशाली लोग कमजोर लोगों को नष्ट कर रहे थे, मार रहे थे, उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे, छीन रहे थे। आज भी कुछ ऐसा ही है कि पूंजीवाद जो है सामान्य वर्ग के साम्यवाद को, सामंतवाद को, समाजवाद को निगलता जा रहा है, सामान्य मनुष्यों की स्थिति को समाप्त करता जा रहा है। ठीक उसी तरह से महीक्षित राजाओं में आदि तो लोगों ने क्या किया कि मनु को पहला राजा घोषित किया। और वो राजा कैसे थे? प्रणव छंदसाम, छंद का मतलब क्या है? हमने शुरू में ही कहा कि ये उपमा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये उपमा दे रहे हैं छंदसाम, चारों वेदों में, जैसे कि प्रणव का स्थान है। प्रणव का मतलब ओंकार। जिस तरह से चारों वेदों में ओम का स्थान है, ओंकार का स्थान है, प्रणव का स्थान है, छंदसामिव, छंद में, छंद का मतलब चारों वेदों में ओम का स्थान है। तात्पर्य क्या है? यदि आप किसी मंत्र को बोलते हैं और ओम का उच्चारण नहीं करते हैं तो आप अशुद्ध हैं। आपने कितनी ही शुद्धि कर रखी है, लेकिन आपका ज्ञान अशुद्ध है। इसलिए किसी भी मंत्र को बोलने से पहले ओम इति अक्षरम ब्रूयात, ओम बोले। प्रणव छंदसामिव, यहाँ देखिए कि कालिदास किस तरह से उपमा दे रहे कि छंदसामिव, छंद को आप ये वेद जैसे कहते हैं परम पवित्र, ठीक उसी तरह से ये जो रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, ये परम पवित्र हैं। उनमें जिस तरह से मनु का नाम आदि में है,
ठीक उसी तरह से वेद के मंत्रों को बोलने में सबसे पहले प्रणव का उच्चारण किया जाता है। यदि किसी ने प्रणव का उच्चारण नहीं किया और उन वेद मंत्रों को बोला तो यही कहा जाता है कि उसकी वाणी अल्प होती है, उसकी वाणी में ताकत खत्म हो जाती है, उसकी भाषा की जो है शालीनता खत्म हो जाती है, उसमें प्रणव भाव नहीं है, ईश्वर के प्रति आदर भाव नहीं है, इसलिए वह उसके द्वारा कथित सब कुछ बेकार है। हम उसी के तदन्वय, उसी के वंश की विषय बात कर रहे हैं। शुद्धिमति ही, जिनकी बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध है, और प्रसूतः, जहाँ पर पैदा हुए हैं, शुद्धिमत्तर, शुद्धिमान, और शुद्धिमान से शुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय है, उसके ऊपर फिर तर प्रत्यय किया है, शुद्धिमत्तर, सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वाला। और ऐसे वंश में, इस वंश में जो पैदा हुआ है, जो परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम शुद्धि से भरपूर है, ऐसे राजा दिलीप है। और राजा दिलीप क्या है? राजेंदु, राजाओं रूपी चंद्रमा में इंदु एवं चांद, राजाओं में चांद की तरह से राजा दिलीप का स्थान है। यानी जितने भी राजा हैं उनमें जैसे उनका वैसे ही स्थान है, जिस तरह से आकाश में सैकड़ों तारे हैं उसमें इंदु का स्थान है। और क्षीर निधौ इव इंदु, जिस तरह से क्षीर निधि में, समुद्र में इंदु का स्थान है, जैसे कि कहा गया कि समुद्र से चंद्रमा प्रकट हुआ है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायत। एक भाव यह है कि चंद्रमा मन से पैदा हुआ है, और एक भाव यह है कि चंद्रमा क्षीर निधि से पैदा हुआ है। तो क्षीर निधौ इव इंदु, जिस तरह से क्षीर निधि से, समुद्र से इंदु इव, जैसे इंदु पैदा हुआ है, चांद पैदा हुआ, ठीक उसी तरह से राजाओं में, राजघरानों में राजा दिलीप पैदा हुआ, राजेंद्र इव। आप यहाँ पर ये देखिए उपमा, यहाँ देखिए उपमा, यहाँ पर देखिए उपमा। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास की उपमाएं जग जाहिर है। तो मैं आज इन 4-5 श्लोकों के माध्यम से ही इस पाठ को यहाँ पर अंत कर रहा हूं, जिससे कि आप आगे भी, तो मैं आपके सामने जो कुछ भी रखा, मैंने 5 श्लोक रखा। हो सकता है कि ये श्लोक आपको ज्यादा कठिन लगे, तो मैंने इसलिए थोड़ा छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से, छोटे वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूं। लंबी प्रस्तुति होगी तो आप शायद न देख पाए, इसलिए कम समय में इसे देखें और उसके बाद इन 5 श्लोक के बाद अगले 6 से लेकर के 11 श्लोक तक हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।